बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इससे पिछले लेक्चर में हमने ली शैटलियर प्रिंसिपल और उसके इफेक्ट पढ़े थे डिफरेंट कंसंट्रेशन की वजह से। अब हमने एप्लीकेशन ऑफ ली शैटलियर प्रिंसिपल पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लिक्विड वेपर सिस्टम लेते हैं कि ऐसा सिस्टम जिसमें लिक्विड और वेपर जो है वो आपस में इक्विलिब्रियम में हो। तो उस वक्त हम चेंज इन प्रेशर करें तो क्या होगा। देखिए, ली शैटलियर प्रिंसिपल यही चीज़ बयान करता है कि अगर आपके पास एक सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो आप अगर डिफरेंट पैरामीटर्स जैसा कि टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम और कंसंट्रेशन जब चेंज करते हैं तो उस वक्त उस सिस्टम ने किस तरीके से जो है वो रिएक्ट करना है उस चेंज इन कंसंट्रेशन के हवाले से। तो हम उसमें सबसे पहले एप्लीकेशन हम पढ़ रहे हैं कि ऐसे सिस्टम जिसमें लिक्विड और वेपर जो है वो आपस में इक्विलिब्रियम में हो तो उस के ऊपर प्रेशर की चेंज करने से क्या होगा। देखें, अगर हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो कंडेंसेशन इंक्रीज हो जाएगी। अब इसकी वजह क्या है? अब इसकी वजह यह है कि लिक्विड का वॉल्यूम कम होता है और जो वेपर्स हैं इनका वॉल्यूम ज़्यादा होता है क्योंकि ये गैसियस फॉर्म में है। तो अगर आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वेपर्स एक दूसरे के पास पास आ जाएंगे। अब जितने वो पास आएंगे कंडेंसेशन का अमल उतना तेज होगा। तो इसका मतलब है सिस्टम किस तरफ जाएगा? वो लिक्विड की तरफ जाएगा। तो प्रेशर इंक्रीजेज, कंडेंसेशन इंक्रीजेज, सिस्टम शिफ्ट लिक्विड स्टेट टू लिक्विड स्टेट, ये लिक्विड स्टेट में हो जाएगा। और अगर हम प्रेशर डिक्रीज करेंगे वेपोराइजेशन इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी और जो सिस्टम जो है वो शिफ्ट हो जाएगा वेपर स्टेट की तरफ। इसी तरीके से चेंज इन टेम्परेचर के अगर हम इस जो लिक्विड वेपर में इक्विलिब्रियम कायम हुआ है तो ऐसे रिएक्शन में जब हम टेम्परेचर जो है वो बेसिकली चेंज करते हैं तो उस वक्त क्या होगा। देखें, वेपोराइजेशन इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि वेपोराइजेशन जो है वो एक एंडोथर्मिक यानी कि हीट एब्जॉर्बिंग प्रोसेस है। तो टी राइजेज वेपोराइजेशन इज ग्रेटर, कि अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज करना है तो उसके हिसाब से वेपोराइजेशन जो है वो ग्रेटर हो जाएगी और जो लिक्विड है वो किस में चेंज होना शुरू हो जाएगा? वेपर्स में। तो ये पहली एप्लीकेशन है जो कि लिक्विड और वेपर सिस्टम पर अप्लाई हो रही है। दूसरी, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया, इसको हैबर प्रोसेस के जरिए जो हम प्रिपेयर करते हैं कि इसमें क्या होता है कि 1 वॉल्यूम जो है वो नाइट्रोजन का और 3 वॉल्यूम जो है वो हाइड्रोजन के कंज्यूम होते हैं और 2 वॉल्यूम जो है वो हमारे पास क्या बनता है? अमोनिया बनता है। और जो हीट चेंज इस रिएक्शन में आती है डेल्टा एच दैट इज इक्वल टू -93.6 किलो जॉल। तो अब हम इसका सबसे पहले केपी का एक्सप्रेशन अगर निकालते हैं, मतलब हम इस सिस्टम में प्रेशर का चेंज फाइंड आउट करने के लिए केपी का एक्सप्रेशन निकालते हैं। तो PnH3 और ये जो कॉफिशियंट है ये इसके ऊपर पावर में आ जाएगा। इसी तरीके से PN2 सेम एज इट इज, इसकी पावर में ये 1 है और 1 लिखो ना लिखो एक ही बात। और PH2 और इसकी पावर में ये जो है वो बेसिकली 3 है, ये 3 आ गया। तो अब इस सिस्टम में अगर हम देखते हैं कि नंबर ऑफ वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हुआ है, मतलब रिएक्टेंट का वॉल्यूम ज्यादा है और प्रोडक्ट का वॉल्यूम कम है। तो ऐसे सिस्टम में क्या होगा, जैसे ये हैबर प्रोसेस के जरिए होगा कि P इंक्रीजेज, अगर आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम जो है वो आपका डिक्रीज करेगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है। और एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड ये टेम्परेचर। अब फर्ज करें कि हमारे पास जो टेम्परेचर है बेसिकली वो 200 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर हम कांस्टेंट रख लेते हैं, ठीक है। हम अब स्टडी करते हैं कि प्रेशर के इंक्रीज करने से कितने परसेंट जो है वो नाइट्रोजन जो अमोनिया वो सिंथेसाइज होता है। फर्ज करें हम ये एक टेबुलर फॉर्म में डाटा लिखते हैं। देखिए, ये हमारे पास प्रेशर है, प्रेशर पहले 1 ATM था, फिर 100 ATM हुआ, फिर 300 ATM हुआ, फिर 1000 ATM हो गया, ठीक है। ये प्रेशर की वैल्यू है। और ये नीचे जो परसेंटेज ऑफ अमोनिया सिंथेसिस है कि मतलब अगर हमारे पास टेम्परेचर 1 ATM लेते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अमोनिया की जो प्रोडक्शन की एफिशिएंसी है वो 15.3% है। और अगर हमने प्रेशर बढ़ा दिया, क्योंकि प्रेशर बढ़ाने से क्या हो रहा है, नंबर ऑफ मोल्स जो है वो इसके वॉल्यूम कम हो रहा है। तो इसका मतलब है इस सिस्टम में जितना हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे उतना फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। तो हमने प्रेशर जब कहाँ पे ले गए? 100 ATM पे ले गए, तो वही यील्ड जो 1 ATM पे 15.3% थी वो यील्ड यहाँ पे 81.5% होगी। और 300 ATM पे जो है वो 90%। और अगर हम 1000 ATM प्रेशर करते हैं तो 99.3% जो है वो वॉल्यूम जो एफिशिएंसी जो है वो अमोनिया की इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब ये है कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया में जितना हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे उतने ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट बनते जाएंगे। क्यों? क्योंकि इस रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा है जबकि नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट कम है। तो इसका मतलब ये है कि इस रिएक्शन में अगर हम जितना जितना वॉल्यूम डिक्रीज करेंगे रिएक्शन है फॉरवर्ड होता जाएगा, ठीक है। और अब हम इसका टेम्परेचर के हिसाब से पढ़ते हैं। देखें कि अगर टेम्परेचर 200 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं तो 90
50% जो है वो आप अमोनिया रिकवर कर रहे हैं, और अगर 400 काट देंगे तो ये यील्ड जो है वो डिक्रीज होती जाएगी। इसी तरीके से 680 टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड कर देते हैं तो ये, और 7 पे ये। क्यों? क्योंकि रिएक्शन बेसिकली क्या है, एंडोथर्मिक है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में जितना टेम्परेचर आप डिक्रीज करते हैं उतना रिएक्शन फॉरवर्ड होता है। तो इस रिएक्शन में अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया ना, तो जो अमोनिया की सिंथेसिस है वो डिक्रीज होती जाएगी। तो अब यहाँ पे इस प्रोसेस में जो कॉमनली तौर पे इंडस्ट्रियल मेथड में जो रखा जाता है टेम्परेचर, वो 450 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है, और फिर कैटालिस्ट भी ऐड करते होते हैं, ठीक है। क्योंकि कैटालिस्ट जो है वो बेसिकली अमाउंट ऑफ जो रिएक्टेंट को जो है ना वो एक्सेलरेशन देता है। तो इसमें जो है वो आयरन ऑक्साइड का और मोलिब्डेनम जो है वो जो है ना वो ऑक्साइड जो है वो इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। ये दो कैटालिस्ट के तौर पर जो है वो इस्तेमाल होते हैं। तीसरी एप्लीकेशन, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ SO3 इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस फॉर H2SO4। अब इसमें होता क्या है कि सबसे पहले जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड बनाया जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीडाइज करके सल्फर ट्राइऑक्साइड में बनाया जाता है। अब ये जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है ये फर्दर रिएक्शन करके हमारे पास H2SO4 जो है वो करती है। लेकिन इस रिएक्शन में भी आप देखें कि -190 किलो जॉल जो है वो रिएक्शन में से जो है वो एनर्जी रिलीज हो रही है, और ये भी रिएक्शन क्या है हमारे पास, एक्सोथर्मिक है। तो हाई प्रेशर गिव मोर SO3। अब इसमें भी क्या है कि देखिए ये 2 मोल है और ये तो रिएक्टेंट के मोल्स यहाँ पर भी ज़्यादा और प्रोडक्ट के मोल यहाँ पर भी कम है। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट के मोल ज़्यादा होते हैं और प्रोडक्ट के मोल जो है वो कम होते हैं, वो जितना प्रेशर आप इंक्रीज करेंगे वॉल्यूम डिक्रीज होगा, और वॉल्यूम के डिक्रीज होने से उतनी ज़्यादा जो है प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज होगी। तो अगर आप प्रेशर हाई करते हैं तो गिव्स मोर SO3, अगर टेम्परेचर आप लो करते हैं तो SO3 ज़्यादा होगी, क्योंकि ये रिएक्शन भी क्या है, एक्सोथर्मिक है। और अगर आप एक्सेस अमाउंट में O2 लेते हैं तो फिर भी SO3 जो है वो ज़्यादा हो सकती है। तो इसका मतलब है इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मतलब अगर आप SO3 की मैक्सिमम यील्ड करना चाहते हैं तो आपके पास ये 3 स्टेप है। सबसे पहले क्या है कि आप प्रेशर इंक्रीज करें, दूसरा टेम्परेचर लो कर दे, और तीसरा जो है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ा दे, O2 की कंसंट्रेशन को बढ़ा दे। सल्फर डाइऑक्साइड जल्दी से सल्फर ट्राइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाएगा। अब इंडस्ट्रियल लेवल पे ऑप्टिमम कंडीशन क्या है कि 1.5 से 1.7 ATM प्रेशर रखा जाता है, और 420 डिग्री सेंटीग्रेड से 450 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो यहाँ पे टेम्परेचर रखा जाता है। अगली जो एप्लीकेशन है वो ये है कि फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, ब्रिकलैंड आइड प्रोसेस है जिसमें हमने HNO3 बनाना होता है। तो क्या करते हैं, हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन लेते हैं और उसको हम नाइट्रोजन ऑक्साइड में चेंज कर देते हैं। अब यहाँ पे देखें 1 मोल इसका 1 मोल इसका, 2 मोल रिएक्टेंट है और 2 मोल ही प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे नो चेंज इन वॉल्यूम, सिर्फ रिएक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो एंडोथर्मिक है, ठीक है। वॉल्यूम में इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो रहा। तो इसका मतलब यह है कि इस रिएक्शन पे अगर हम प्रेशर या टेम्परेचर प्रेशर को जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर हम इसमें क्या होगा कि क्योंकि ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है, क्योंकि यहाँ पे जो हीट एब्जॉर्ब हो रही है, तो अब्जॉर्प्शन ऑफ हीट ड्यूरिंग रिएक्शन, कि जितनी ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब हम करवाएंगे रिएक्शन फॉरवर्ड होगा। तो अकॉर्डिंग टू ली शैटलियर प्रिंसिपल, इक्विलिब्रियम स्टेट इज़ नॉट इफेक्टेड बाय एनी चेंज इन प्रेशर। तो आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। तीसरा, NO इज फेवर्ड बाय टेकिंग एनी रिएक्टेंट N2 और O2 इन एक्सेस, या तो आप रिएक्टेंट एक्सेस में ले लें और टेम्परेचर जो है वो 3000 जो है वो हमें देना पड़ेगा बाय इलेक्ट्रिक आर्क। तो ब्रिकलैंड आइड प्रोसेस में ये चीज़ें को जो है वो कंसीडर किया जाता है कि अगर आप नाइट्रिक एसिड बना रहे हैं तो आपने किसी किस्म का जो है वो प्रेशर या वॉल्यूम के साथ कोई जो है ना लेन देन इस रिएक्शन का। अगर आप मैक्सिमम यील्ड ऑफ HNO3 चाहते हैं तो आपको एक तो टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा, दूसरा जो रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन में किसी एक रिएक्टेंट की या दोनों की कंसनट्रेशन में इंक्रीज या इंक्रीज करनी पड़ेगी, और तीसरा आपको 3000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देना पड़ेगा। इफेक्ट ऑफ चेंजिंग प्रेशर ऑन आइस वाटर इक्विलिब्रियम। अब जो आइस है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर में चेंज हो रही होती है और वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आइस में। तो इसका मतलब है लिक्विड वाटर का 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आइस के साथ यानी कि सॉलिड वाटर के साथ एक इक्विलिब्रियम कायम हुआ है।
अब लिक्विड स्टेट में जो लेस वॉल्यूम है, जबकि आइस जब बनती है तो इस वक्त की मोर वॉल्यूम इनके 9% एक्सपेंशन होती है, क्योंकि इसके दरमियान जो है ना एम्प्टी स्पेसेस बन जाती हैं स्ट्रक्चर ऑफ आइस में। तो जितना ज़्यादा जो है वो क्या कहते हैं कि आइस बनेगी उतना ज़्यादा वॉल्यूम होगा। तो अब इस सिस्टम में अगर हम क्या करेंगे, प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, मोर आइस मेल्ट, क्योंकि आइस का वॉल्यूम ज़्यादा है, आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो वॉल्यूम कम होने की वजह से वो क्या हो जाएगा, वो लिक्विड वाटर में चेंज होना शुरू हो जाएगी। इफेक्ट ऑफ चेंजिंग प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। अब फर्ज करें हमारे पास कोई गैस है और ये लिक्विड है, आप प्रेशर बढ़ाएंगे, तो जब आपने प्रेशर बढ़ाया तो ये सोल्यूशन बन जाएगा। क्या होगा, इसमें गैस जो है वो आपका सोल्यूट है और लिक्विड आपका सॉल्वेंट है। अब अकॉर्डिंग टू ली शैटलियर प्रिंसिपल, प्रेशर जब आप इंक्रीज करेंगे तो जो वॉल्यूम है ये भी डिक्रीज हो जाएगा और गैस जो है वो डिसॉल्व हो जाएगी, सोल्यूशन बनेगा। लेकिन अगर आप क्या करें, प्रेशर डिक्रीज करते हैं, प्रेशर के डिक्रीज होने से वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, तो लेस गैस जो है वो फिर डिसॉल्व होगी। तो यहाँ पे हमें ये पता चला कि अगर हम किसी गैस को लिक्विड में जो है वो डिसॉल्व करवाना चाहते हैं तो आपको प्रेशर जो है वो हमें इंक्रीज करना पड़ेगा। उसकी वजह क्या है, देखिए गैसेस के वॉल्यूम जो है ना वो ज़्यादा होता है, तो अगर आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा और गैसेस और लिक्विड के दरमियान ज़्यादा इंट्रैक्शन आ जाएंगी, जिसकी वजह से गैस जो है वो डिसॉल्व हो जाएगी। जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह ताला आपके और मेरे इल्म में इजाफा फरमाए। इसके बाद जो लेक्चर अपलोडेड है वो है होमोजीनियस इक्विलिब्रिया, ठीक है, इक्विलिब्रिया और इसके टाइप्स के हिसाब से। तो यहाँ पे हमने ली शैटलियर प्रिंसिपल की एप्लीकेशन पढ़ी, इससे पहले ली शैटलियर प्रिंसिपल था। अल्लाह ताला आपके और मेरे इल्म में इजाफा फरमाए। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।